राधे कृष्ण। वो इंसान दुनिया का सबसे लकी इंसान है, सबसे खुशहाल और अमीर इंसान है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है। आप जानते हैं, मेहनत की कमाई से चाहे आप चटनी के साथ सूखी रोटी खा लेना, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और आप मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत की कमाई से सूखी रूखी रोटी खा के जब सोते हैं ना, आपको होश ही नहीं रहती, आप बड़ी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि आपने कोई हेरा फेरी नहीं की होती, आपने अपनी कमाई में कोई बेईमानी नहीं की होती, कोई फ्रॉड नहीं किया होता, किसी को ठगा नहीं होता, झूठ बोल के किसी से पैसे नहीं लूटे होते। यही बात है, तभी तो कहते हैं ना कि मेहनत की कमाई में बहुत सुकून में है, आनंद मिलता है। जो लोग फ्रॉड की कमाई खाते हैं ना, वो किसी से लाखों हड़प ले, हजारों लूट ले, करोड़ों लूट ले, वो 56 प्रकार के भोजन खा लें, कुछ भी खा लें, मगर उनको चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि उस रात फिर वो यही सोचते रहेंगे तमाम रात कि अब हमने कौन सा शिकार ढूंढना है और उसको कैसे पटाना है, कैसे फांसना है अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में। फिर वो सारी रात शिकार ढूंढेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल से अलग अलग सोशल मीडियाज़ पर दोस्त बनाते हैं लोग, और कुछ इनोसेंट लोग फंस भी जाते हैं उनके जाल में। कई तरह के उनके धंधे होते हैं, कुछ भी बेचना है, खरीदना है, ऐसे झूठ में ही, हवा में ही तीर छोड़ने हैं, और आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे आपको ऐसे आ जाएंगे, आप 2 लाख देंगे आपको 10 लाख मिल जाएंगे 2 महीने में, है ना, कुछ ऐसे। और कुछ दोस्त बनाएंगे, लोगों का धंधा है, दोस्त बनाएंगे, चाहे वो फीमेल्स हों या मेल्स हों। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो फ्रॉड करते हैं, और इस कलयुग में बहुत अच्छे लोग भी हैं। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेहनत की कमाई से अगर आप सूखी रोटी चटनी के साथ भी खा लें तो आपको तमाम रात बड़ी ही चैन की और मीठी नींद आएगी, और सुबह आप फ्रेश उठेंगे, फिर अपने काम पर जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालो और भागो दोनों की स्टोरी शायद आपने सुनी होगी। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां की, सारी दुनिया में घूमे लोगों को सीधे रास्ते में डालने के लिए, भटकी हुई आत्माओं को, भटके हुए लोगों को। तो भाई भागो और लालो जी की भी यही स्टोरी है कि जो लालो थे वो मेहनत की कमाई करते थे, मजदूरी चाकरी करते थे, और मेहनत की कमाई से रोटी खाते थे, परिवार वालों को खिलाते थे। तो भाई भागो था वो लोगों जो किसान थे उनकी ज़मीन लेनी है। वो उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लोग होते आज भी हैं, लेकिन उनको अपने फ्रॉड से लोग फांस लेते हैं। तो पहले ज़माने में तो बिल्कुल इनोसेंट होते थे, तो किसान लोगों से उनकी ज़मीनें हड़प लेनी है, और उन्होंने अगर 10 रुपये भी कर्ज़ा लेना है तो 10 रुपये फिर आगे ब्याज इंटरेस्ट चढ़ता रहता था, 10 रुपये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ख़त्म होते थे, तो ज़मीन छोड़ते ही नहीं थे। जो साहूकार लोग होते तो किसान बेचारा वैसे रह जाता था, कर्जा ही देता रहता था, उसकी पीढ़ियाँ कर्जा ही देती रहती थी। तो ऐसे ही भाई भागो किसानों से ज़मीनें लेके, जैसे उनका कर्जा बढ़ता जाना, वो उनके पैसे नहीं ख़त्म होते थे, इंटरेस्ट बढ़ता जाता था। तो वो इसको कहते हैं कि हराम की कमाई, धोखेबाजी की कमाई, बेईमानी की कमाई। तो वो ऐसे कमाई करता था, बहुत अमीर था। भाई लालो गरीब था, एक छोटी सी हट में रहते थे, भाई भागो इतने महल में रहता था।
सभी किसानों की ज़मीन हड़प पे, उस पे खुद खेती बाड़ी करनी, खुद हज़ारों लाखों कमाने। तो जब श्री गुरु नानक देव जी को भाई भागो ने बुलाया अपने घर में कि साधु संत आए हैं तो हमारे घर में भोजन करें, तो श्री गुरु नानक देव जी भाई भागो के घर नहीं गए और लालो के घर गए। लालो ने भी बुलाया, उन्होंने रोटी सूखी बनाई, चटनी खिलाई और जो भी लस्सी पानी जो भी मेहनत की कमाई से आगे रखा। तो श्री गुरु नानक देव जी जैसे ही खाने लगे रोटी, तो किसी ने बताया कि भाई भागो जी आप इतने अमीर हो, आपके घर नहीं आए, वो झोंपड़ी में चले गए लालो जी के, वो जो साधु थे श्री गुरु नानक देव जी। तो जब भागो आए अपनी सारी 56 प्रकार के भोजन लेके अपने सर्वेंट्स के साथ झोंपड़ी में रखा श्री गुरु नानक देव जी के आगे, तो गुरु नानक देव जी के आगे जो रोटी पड़ी थी भाई लालो ने अपनी मेहनत की कमाई से खाई थी, बनाई थी, तो वो उठाई, एक हाथ में रोटी, एक हाथ में श्री गुरु नानक देव जी ने भाई भागो की ये जो पूरी देसी घी में बनी थी उठाई और दोनों को निचोड़ा। भाई लालो की जो सूखी रोटी थी मेहनत की कमाई से, उसमें से दूध निकला, और जो भाई भागो की ये बेईमानी की कमाई थी उसमें से खून निकला। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए उनको कि भाई ये मेहनत की कमाई से दूध और बेईमानी की कमाई से खून, लोगों का खून आप पी रहे हो। तो सीधे रास्ते डाला तो समझ आ गई भाई भागो को हमने मेहनत की कमाई करनी है। ये कलयुग है, इसमें बहुत से लोग फ्रॉड करके पैसे ठगते हैं लोगों से, लेकिन भाई उनका जो अंत है बहुत बुरा होता है। कुछ लोग कहते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा, भी वो तो देख रहा है आपको नहीं मालूम, इसी जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। भाई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मेहनत की कमाई खाएं, बहुत आनंद है मेहनत की कमाई खाने में, चाहे सूखी रोटी मिले। दोस्तों, मैं कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, मैंने भी जो बचपन में साखियाँ पढ़ी हैं, मैं भी जो देख रही हूँ, लोग फ्रॉड करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं। हम किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं करते हैं, झूठ बोल के पैसे ठग लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास हैं जितने मेहनत की कमाई से कोई बात नहीं। लेकिन जब लोग ज़्यादा ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, झूठ बोल के कि हमारे बच्चा बीमार हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो, तो तरस आता है, तो वो जब दे देते, लेकिन बाद में दुख होता है कि भाई झूठ क्यों बोला, क्योंकि ऐसे फ्रॉड लोगों को तो झूठ बोलना ही होता है कि उन्होंने रोज़ ही झूठ बोलना है, रोज़ ही हराम की खानी है, रोज़ ही फ्रॉड की बेईमानी की खानी। दोस्तों, एक दिन अच्छाई और बुराई का अंत होता है, और आप जानते हैं अच्छे का जो अंजाम अच्छा होगा, बुरी चीज का अंजाम बुरा होगा। तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत की कमाई खानी, फ्रॉड की नहीं खानी है। एक दिन आप खा लोगे अच्छा, 2 दिन खा लोगे, लेकिन तमाम रात सो नहीं पाओगे, यही सोचते रहोगे कि कल कौन सा शिकार ढूंढना है, किसको ठगना है, किसको लूटना है, फिर उसकी बददुआएं। अगर आपके दोस्त मित्रों से आपने पैसे लिए झूठ बोल के, तो उनसे रिलेशन खराब होते हैं, रिश्तेदारों से रिलेशन खराब होते हैं। नहीं करना चाहिए, फ्रॉड है ना। मगर ये कलयुग है, कलयुग में लोगों को समझ भी है, बुरा करेंगे तो रिटर्न में बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हमें अच्छा ही करना है। राधे कृष्णा।